आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसवाल पंप्स के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 13 जून से 17 जून तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 32 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 5% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है करंट जीएमपी के हिसाब से। अगर हम 3-4 दिन पहले की बात करें तो इसका जीएमपी अराउंड 14% के आसपास था, फिर कल ये 8% के आसपास आया और आज ये 5% के आसपास है। यानी जीएमपी जो है वो चेंज होता रहता है और ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो ओसवाल पंप्स लिमिटेड ये कंपनी 2003 में स्टार्ट हुई थी और इनका मेन काम पंप्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का है। कंपनी यहाँ पे डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाती है, जैसे सोलर पंप्स, समरसिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स, प्रेशर पंप्स, सुवेज पंप्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने का काम भी ये कंपनी यहाँ पे करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करनाल, हरियाणा में लोकेटेड। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 584 से 614 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है 1387 करोड़ रुपए का, जिसमें से करीब 890 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 497 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 1 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 24 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,736 रुपए पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 20 जून को इस आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है और आप 17 जून शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम इसका फाइनेंशियल डेटा देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 का सिर्फ दिसंबर तक का डेटा यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। करंटली कंपनी के एसेट्स हैं यहाँ पे 1096 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी हमें यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में दिसंबर तक यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू है 1067 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 16 करोड़ के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 23 में वो बढ़ के हो गया यहाँ पे 34 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, 97 करोड़ पे प्रॉफिट आ गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में दिसंबर तक ये हो गया है 216 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो भी यहाँ पे कंपनी की अच्छी है। रिजर्व में सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 346 करोड़ का डेट है। तो 0.5 से अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम होता है तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि ये भी ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल लग रहा है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROCN, RONW यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 15% से काफ़ी ऊपर है, तो ये अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का यहाँ पे अच्छा है, 12.8 का है। और अगर हम इसके पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 62 के आसपास है। और अगर हम इसके पी रेशो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका पी रेशो यहाँ पे उनके आसपास ही है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। कुछ कंपनीज़ का यहाँ पे पी रेशो कम भी है, लेकिन जिन कंपनीज़ का पी रेशो यहाँ पे हायर साइड में है ये उसके सिमिलर सा ही है। और पोस्ट आईपीओ जो इसका पी रेशो होने वाला है वो 24 के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पी रेशो यहाँ पे इंडस्ट्री के एवरेज के आसपास ही है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। पहले लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा है इसका लगातार चेंज होता जा रहा है। करंटली इसका जीएमपी 5% के आसपास चल रहा है, हमारे पैरामीटर से थोड़ा कम है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक अंदाजा होता है। सेकंड हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो अगर इसकी एंकर लिस्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी एंकर लिस्ट हमें इसकी देखने को मिल रही है। चाहे वो डीआईज की बात हो या एफआईज की बात हो, दोनों में ही काफ़ी जाने माने नाम हमें इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। पर्सनली अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो इसकी एंकर लिस्ट को 10 में से 9 नंबर मैं यहाँ पे देना चाहूँ। उसके बाद थर्ड हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल हमने इसके फाइनेंशियल्स को देखा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हमें इसके देखने को मिल रहे हैं। इसके पी रेशो को भी हमने देखा, इसके पीयर ग्रुप से हमने कंपेयर किया तो इंडस्ट्री के आसपास ही है। तो इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके पी रेशो को देखते हुए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक की गई है। फोर्थ हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। देखिए अभी तक इस आईपीओ को ओपन हुए 1 दिन हो चुका है और ठीक ठाक डिमांड अभी तक इस आईपीओ में देखने को मिल रही है। और जैसी इसकी एंकर लिस्ट देखने को मिल रही है, जैसे इसके फाइनेंशियल्स वगैरह हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि डिमांड इसकी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल के लिए पर्सनली मैं इस आईपीओ में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। देखिए फाइनल डिसीजन मैं यहाँ पे लास्ट डे में यहाँ पे बनाऊंगा कि इसका जीएमपी वगैरह उस टाइम पे क्या चल रहा होगा, क्या सब्सक्रिप्शन वगैरह इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसका जो जीएमपी है, सब्सक्रिप्शन वगैरह है, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।